हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं, मैं राहुल कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग जानेंगे कि लाइब्रेरी से रिलेटेड एक वैकेंसी आई है। ठीक है, जो वैकेंसी आई है लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई है, आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। तो ये वैकेंसी जो निकल के आई है, यह वैकेंसी निकल के आया है श्री वेंकटेश्वर कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय, धौला कुआं, न्यू दिल्ली से निकल के आया। ठीक है, यह यहाँ का कॉलेज का है। और इसका देख सकते हैं, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही इसका देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर द नॉन टीचिंग पोस्ट के भी निकल के आया है। और यह पोस्ट जो है निकल के आया है, ये आपका 29/1/2026 को निकल के आया है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है, इसमें देखिए मेंशन किया हुआ है ना, कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आर इनवाइटेड फॉर द बिलो मेंशन पोस्ट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट अवेलेबल DUNT.UOD.AC पे यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले पोस्ट कौन कौन सा है वो हम लोग देख लेते हैं। तो पोस्ट की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का निकल के आया है पोस्ट। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का निकल के आया है पोस्ट। दूसरा आप देखिएगा, दूसरा आपका लाइब्रेरियन का पोस्ट निकल के आया है। और तीसरा पोस्ट यहाँ पर है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का पोस्ट है। ठीक है, तो हमें हमें यहाँ पोस्ट देखना है, सीनियर लाइब्रेरियन का पोस्ट देखना है। तो लाइब्रेरियन का पोस्ट यहाँ पर टोटल एक आया है, जो कि आपका PWBD के लिए आया है ना। PWBD के लिए आया है, जो VLV से बिलोंग करते हैं। पे लेवल जो इनका बनने वाला है, पे लेवल आपका 10 का बनने वाला है। ठीक है, अब देखिए PWBD मतलब हो गया आपका जो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो होते हैं उनके लिए, है ना। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है VI और LV मतलब होता है, VI का मतलब होता है, VI का मतलब आपका हो जाता है विजुअल, VI का मतलब होता है विजुअल, और LV का मतलब हो जाता है आपका ये विजुअल इम्प्लीमेंट लो विजन। जो LW होता है आपका लो विजन के बारे में जो होता है, उनके लिए वैकेंसी निकल गया है। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं हम लोग को कैसे फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है द नॉन रिफंडेबल फी ऑफ ₹1000 फॉर OBC, जनरल और AWS के लिए। ठीक है, और जो 500 रुपये लगने वाला है वो SC ST कैटेगरी के लिए लगने वाला है। ठीक है, तो अगर कोई बिलोंग करते हैं OBC से तो उनके लिए 1000 लगेगा फी, और जो बिलोंग करते हैं SC ST से उनके लिए 500 रुपये लगने वाला है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ देखिए कि दूसरी बात यहाँ पे कह रहा है कि द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो 9/3/2026 मतलब आप 9 मार्च 2026 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, मतलब जिस दिन ये पब्लिश हुआ है उसके 21 दिन के अंदर आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। ठीक है, आपका फॉर फर्दर डिटेल्स रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस, अदर जॉब रिक्वायरमेंट्स etc प्लीज विजिट द कॉलेज वेबसाइट। ये कॉलेज के वेबसाइट पर दिया हुआ है, आप यहाँ से विजिट करके अदर इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं लाइब्रेरियन का। ठीक है, देखिए लाइब्रेरियन का क्या क्वालिफिकेशन मांग रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है लाइब्रेरियन के लिए, है ना, तो देखिएगा यहाँ पर पे लेवल जो आपका होगा यहाँ पर 10 होगा। ठीक है, और एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर लास्ट ईयर जो रखा गया है 35 ईयर रखा गया है। मतलब अगर आपका एज 35 साल है तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, आप एलिजिबल हैं। ठीक है, फिर देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पर। तो कह रहा है यहाँ पे मास्टर्स डिग्री कंप्लीट होना चाहिए विथ 55% मार्क्स के साथ। ठीक है, और उसके साथ कह रहा है कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, और कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी होना चाहिए। ठीक है, फिर कह रहा है कि आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका पास होना चाहिए, मतलब कि NET आपको क्वालिफाई होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक है, जो UGC CSIR के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर द अवार्डेड ऑफ PhD डिग्री, जिनके पास PhD डिग्री होगा वही ये इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है आगे क्या, आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट दिया हुआ है ना, A B आपका C D और E, आप यहाँ देख लीजिएगा कि क्या कह रहा है इसमें। द PhD डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन अवार्डेड इन रेगुलर मोड में होना चाहिए, एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर होना चाहिए जो इवेलुएट किए होंगे। फिर कह रहा है PhD के वाइवा वो कैंडिडेट्स है सबमिटेड कंडक्टर होना किए होना चाहिए कम से कम। द कैंडिडेट हैज़ पब्लिश 2 रिसर्च पेपर, उनका 2 रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुआ चाहिए। ठीक है, PhD वर्क के थ्रू। फिर कह रहा है द कैंडिडेट हैज़ बी प्रेजेंटेड एटलीस्ट 2 पेपर्स, 2 कम से कम पेपर उनका पब्लिश होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ PhD। ठीक है, चलिए नोट में यहाँ कर रहा द फुलफिलमेंट ऑफ द दिस कैंडिडेट्स हैज सर्टिफाइड द रजिस्ट्रार ऑफ द डीन एकेडमिक अफेयर ऑफ द यूनिवर्सिटी कंसर्न, नेट शैल बी रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट्स सच ए डिसिप्लिन नेट,
मतलब अगर नेट आपका है तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और पीएचडी आपका है तभी आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी वैकेंसी का जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कि आगे क्या बोल रहा है इसमें। आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का है इसमें, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और लाइब्रेरियन का दोनों का आपका जो होने वाला है एग्जाम पैटर्न सेम होने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन जो एमसीक्यू बेस्ड होगा, जिसमें आपका जनरल स्टडीज, रीजनिंग होगा, मैथमेटिकल एबिलिटी और फंक्शनल और हायर एजुकेशन भी इसमें शामिल है। टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होगा और टोटल मार्क्स 4 नंबर का होगा, ठीक है। मतलब कि एक क्वेश्चन का 4 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। ठीक है, द टेस्ट विल बी ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग एंड वी हैव नो वेटेज इन द फाइनल असेसमेंट फॉर फर्दर सेक्शन 3 रेफर्ड। चलिए सेक्शन 3 में देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया हुआ है, 70 मार्क्स का आपका ये इससे होगा। सिलेबस इन ब्रीफ यहाँ दिया हुआ है ना, जिसमें आपका 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। 70 30 100 मार्क्स का हो गया, और वही 100 टोटल मार्क्स का होगा। इसी को आपको 4 से गुना कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 400 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख रहे हैं पहला क्या कर रहा है। पहला आपका जो सिलेबस है प्रीलिम्स होगा, जिसमें टेस्ट होगा एमसीक्यू में, ठीक है। लिखा हुआ द क्वेश्चन विल बी एमसीक्यू बेस्ड एंड डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट इन फॉलोइंग एरियाज। पहला जो क्वेश्चन होगा, जनरल स्टडी से 30 क्वेश्चन होगा, रीजनिंग से आपका 30 क्वेश्चन होगा, मैथ से आपका 30 क्वेश्चन होगा, और फंक्शन ऑफ हायर स्टडीज से आपका 10 क्वेश्चन होगा। 30 3 90 10 100 टोटल क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, ठीक है। चलिए मेन आपका एग्जाम होगा, जो पीटी हो गया ये मेंस हो गया। मेंस में भी देखिए आपका इस तरह का एग्जाम है। ए है बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पॉलिटी से होगा, फिर एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट से क्वेश्चन होगा, ठीक है। फिर फंक्शनल एक्सपर्ट से क्वेश्चन होगा, है ना। फिर आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। इस तरह से सब डिजाइन किया गया है। आपको इस सारे आपको पीटी और मेंस दोनों में पास करना होगा, तब जाकर के आपका क्वालिफाई यहाँ पे होइएगा। देखिए पेपर 1 जो होगा आपका एमसीक्यू होगा, जिसमें आपका 2 घंटे का मिलेगा समय, 300 मार्क्स का होगा, 150 क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये किसके लिए है, ये सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए, ठीक है। चलिए हम लोग लेवलिंग के लिए देख लिए हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे कुछ क्या कर रहा है। ये उनका सिलेबस है पेपर 1 पेपर 2 का। चलिए स्किल टेस्ट भी हो गया हमारा स्किल टेस्ट भी हो गया है। अच्छा, 2 of 4 मार्क एलोटेड पर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, आपको ध्यान देना होगा। चलिए एज रिलेशन की बात हो गया है यहाँ पे, और भी क्या इसमें है हम लोग और देख लेते हैं क्या है इसमें। हाँ इसमें एज का यहाँ बात किया गया है, तो जो भी कैंडिडेट अगर SC ST में है उनके लिए 5 साल का उनको यहाँ छूट दिया जा रहा है, ठीक है। और OBC NCL वाले को 3 साल के लिए, और PWD के लिए 10 साल के लिए, और PW OBC NCL के लिए 13 साल का छूट है, और PW SC ST के लिए 15 साल का छूट है, ठीक है। और जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए 5 साल का छूट दिया हुआ है यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी आप कैटेगरी में आते हैं उसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। कास्ट कैटेगरी यहाँ पे डिवाइड करके दे दिया गया है। चलिए इसमें बाकी कुछ अब नहीं है ना, लेकिन फिर भी आप फॉर्म भरने से पहले इसको पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। और हम लोगों ने अभी देखा क्या कि लाइब्रेरियन का जो पोस्ट निकल के आया है, इस पोस्ट के लिए आपको लेवल 10 का आपको जॉब मिल रहा है, ठीक है। आपको बात करें फॉर्म का चार्ज का, तो आपका 1000 और 500 रुपये रखा गया है, ठीक है। और आपको मार्च के पहले पहले इसको फॉर्म को अप्लाई कर देना है, ठीक है। 9 मार्च से पहले पहले को 9/3/26 से पहले पहले फॉर्म को अप्लाई कर देना है, ठीक है। दोस्तों आशा करते सारी बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।